हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कशाभिका में अंतर होता है। पहला विकल्प है कोशिका में स्थिति व गति के प्रकार में। दूसरा विकल्प है कोशिका में स्थिति कार्यविधि के आधार में। तीसरा विकल्प है सूक्ष्म नलिका संगठन व गति के प्रकार में। आखिरी विकल्प है सूक्ष्म नलिका संगठन व कार्य में। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में जो कशाभिका उपस्थित होती है उसमें क्या अंतर होता है, आइए जानते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाने वाली कशाभिका और यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाने वाली कशाभिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कशाभिका होती है इसका आकार छोटा होता है, आकार छोटा होता है, पतला होता है। परंतु यूकैरियोटिक कोशिका में जो कशाभिका होती है ये आकार में बड़ी होती है और मोटी होती है। गति की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कशाभिका होती है इसमें गति दक्षिणावर्त एवं वामावर्त प्रकार की होती है। दक्षिणावर्त एवं वामावर्त प्रकार की होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो कशाभिका होती है इसमें जो गति होती है वो आगे पीछे होती है, आगे पीछे होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइक्रोट्यूबुल उपस्थित नहीं होते हैं, माइक्रोट्यूबुल उपस्थित नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के कशाभिका में माइक्रोट्यूबुल उपस्थित होते हैं। माइक्रो होगा यहाँ पर, माइक्रोट्यूबुल प्रोकैरियोटिक कशाभिका में नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कशाभिका में पाए जाते हैं। पहला विकल्प दिया है कोशिका में स्थिति व गति के प्रकार में, तो कोशिका की स्थिति में अंतर नहीं होता है, गति के प्रकार में अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में जो कशाभिका पाई जाती है, जो स्थिति होती है कशाभिका की वो दोनों में समान प्रकार की होती है, गति अलग अलग होता है। यह विकल्प गलत हो गया, पूरी तरीके से यह अंतर को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। दूसरा विकल्प है कोशिका में स्थिति कार्यविधि के आधार पर, यह भी विकल्प गलत हो गया क्योंकि कोशिका में स्थिति समान होती है, यह अंतर को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तीसरा विकल्प है सूक्ष्म नलिका संगठन व गति के प्रकार में, यह विकल्प सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में जो कशाभिका होती है उसमें जो सूक्ष्म नलिका संगठन होता है दोनों का अलग अलग होता है और गति का प्रकार भी अलग अलग होता है, इसलिए तीसरा विकल्प सही है। चौथा विकल्प सूक्ष्म नलिका संगठन व कार्य में, तो सूक्ष्म नलिका संगठन व कार्य में, कार्य तो दोनों का समान होता है, सूक्ष्म नलिका संगठन अलग अलग होता है, तो पूरी तरीके से यह विकल्प सही नहीं है, इसलिए यह भी विकल्प गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।